हेलो 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 बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे सच सच बताना कि आप कहीं पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, कोई मैथ्स का प्रश्न आप हल कर रहे होते हैं, तो वहां पर ऐसा लगता है उसको देख करके कि मेरे को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, मुझे क्वेश्चन बहुत आसानी से आ रहा है, मैं कर लूंगा इसको। लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में आप गलती कर देते हैं, आप गलत कर देते हैं। आपने आंसर शीट देखी, गलत आया, फिर आप ये सोचते हैं अरे मुझे तो आता था, ये गलत कैसे हो गया? तो जो टॉपर बच्चे होते हैं और जो एवरेज बच्चे होते हैं, उनमें डिफरेंस नॉलेज का नहीं होता है, ज्ञान का डिफरेंस नहीं होता है। उनमें डिफरेंस ये होता है कि कौन मिस्टेक्स को आसानी से हैंडल कर लेता है, कौन गलतियां कम करता है, कौन गलतियों को कंट्रोल में रखता है। ठीक है, इतना डिफरेंस होता है। तो जिसने गलतियों को कंट्रोल में करना सीख लिया, वो क्या करेगा? वो टॉपर बन जाएगा। समझ रहे हो? तो फिर मैं आपको आज 7 ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं, जैसे आप कैलकुलेशन में जो मिस्टेक्स करते हैं, जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने में जो मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं, एग्जाम आता है, आप देखते हैं, आप डर जाते हैं। कैलकुलेशन अगर गलत हो गया तो क्या होगा, है ना? तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको 7 तरीके, 7 ट्रिक्स, 7 तरकीबें बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। तो पहला ट्रिक क्या है हमारा? पहला ट्रिक हमारा है रफ वर्क जो आप करते हैं, ठीक है, इसको स्मार्टली करें, इसको स्मार्टली हैंडल करें, स्मार्टली, इसको स्मार्टली करें। मैंने देखा है ना, बच्चे क्या करते हैं, एक ही जगह 3-4 क्वेश्चन एक ही पेज पे, मैं उन्होंने बोला एक पेज इतना बड़ा है, इसी पे उन्होंने लिख दिया ऊपर रफ वर्क, और फिर नीचे इसी में सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन करते जा रहा है, सबका सॉल्यूशन इसी पे कर दिया, सब उसी में खिचड़ी बना दी। फिर जब क्वेश्चन ढूंढने लगता है, अरे मैंने कहाँ पे किया था, कहाँ पे किया था, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, उसमें बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। और फिर जब टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो क्वेश्चन करने में उनके पास टाइम कम बचता है, तो वो जल्दबाजी करते हैं कि हमको जल्दी करना, वरना टाइम निकल जाएगा, क्वेश्चन छूट जाएगा। जब क्वेश्चन छूटने का डर होता है, तो वहां पर क्या करते हैं, वो जल्दी में कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, जोड़ने घटाने में मिस्टेक कर देते हैं। जो बेसिक चीजें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं, उसमें भी वो मिस्टेक कर देते हैं। ते बड़े होने पर भी, छोटा कोई जरूरी नहीं कि छोटा बच्चा ही मिस्टेक करे, बड़े बड़े आज से, आजकल जो बहुत बड़े बड़े तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट है, एसएससी, बैंकिंग, ये सब क्या करते हैं? ये सभी कैलकुलेशन की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो कैलकुलेशन में जो मिस्टेक्स हैं, इनको अवॉइड करना सीखो। ठीक है, जैसे रफ वर्क क्या करते हैं, उसको स्मार्टली करेंगे। हम एक पेपर पे, जो पेज है उस पर हम लिख रहे हैं, उसमें साइड में एक कॉलम बनाएंगे रफ वर्क का। ठीक है, रफ वर्क का कॉलम बनाए, फिर उसमें क्लीन एकदम सुंदर सुंदर लिखेंगे। जैसे हमको लिखना है 9 × 7, 9 7 जा 63। मैंने क्लीन लिखा, तो जैसे जितना आप क्लीन इसमें रफ में लिखेंगे, उतना अच्छा आप आंसर शीट में लिखेंगे, और उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, उतने आसानी से आप नंबर पा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी टिप मैं क्या देना चाहता हूँ, दूसरी ट्रिक मैं क्या बता रहा हूँ, कि कहीं पर अगर आपको मल्टीप्लीकेशन दिया है 37 21, ठीक है, मान लो ये दिया है आपको, एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं बच्चे, कहीं पे गुणा करते हैं, ठीक है, जल्दबाजी में गलती कर देते हैं मल्टीप्लाई करने में। तो सबसे पहले चेक करने का क्या तरीका है कि हमने गलत तो नहीं किया। सबसे पहले हम यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा क्या, क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन करने पे? 7 × 7 आ रहा है। अगर लास्ट में आपके इसको मल्टीप्लाई करने पे 7 आ रहा है, तो सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप यूनिट डिजिट चेक जरूर करना। ठीक है, क्लियर? अब सर 7 आया कैसे? मल्टीप्लाई कर लो ना 37 और 21 को। 1 7 जा 7, 1 3 जा 3, ठीक, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 1 7, क्या आया? 7 7 7। ठीक है, आया कि नहीं आया? आ गया। तो देखो 7 7 7 आया, इसका यूनिट डिजिट 7 ही आ रहा है ना, तो यूनिट डिजिट हम चेक कर लेते हैं, तो वहां से हमारी जो कैलकुलेशन होती है, जो गलती करने का चांस होता है, वो कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अब बच्चे होते हैं, एग्जाम सेंटर में जाते हैं, एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, उनका दिमाग बोलता है कि मैंने क्वेश्चन देखा, अरे बहुत आसान है, दिमाग बोलता है, उसको सॉल्व कर लिया दिमाग ने, और बोला कि हाँ हो गया हो गया हो गया। फिर जो हाथ होता है आपका, बोलता है गलत लिख दे, गलत लिख दे, गलत लिख दे, डर के मारे, या कैलकुलेशन जल्दबाजी के मारे, ठीक है, या फिर ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में, हाँ मुझे आ रहा है, तो क्या करेगा, वो गलत लिख देगा। फिर क्या आएगा? रिजल्ट ये आएगा कि आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, आपका मार्क्स
कट गया, काम खत्म। और अगली टिप क्या है, अगला ट्रिक क्या है, अप्रोक्सीमेशन। कहीं पर अगर आपको देख रहा है, आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, मान लीजिए आपने इसका मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, आप श्योर नहीं हो पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या करना है, हम देखेंगे इन दोनों की अप्रोक्स वैल्यू, अप्रोक्स मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा। 49 को आप 50 के आसपास, आसपास अप्रोक्सीमेट, ठीक है, लगभग, आप लगभग लिख मान के चलेंगे तो 49 को 50 मान लेते हैं, 18-20 के आसपास है, ठीक है, 18-20 के आसपास, इसको 20 मान लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 5 दूनी 10 और ये 2 जीरो रख देंगे, क्या आया, 1000 आया। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको गुणा कर रहे हैं, गुणा करने पे आपका आ रहा है 300, 400, 500, 600, ऐसे आ रहा है, इन नंबर्स के आसपास आ रहा है, तो गलत है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1000 के आसपास है, मतलब 800, 900 या 1000 के आसपास आएगी अप्रोक्स वैल्यू इसकी। तो अप्रोक्सीमेशन का तरीका लगाते हैं हम, लगभग देख लेते हैं, अगर आपको श्योरिटी ना हो, ठीक है, तो यहां पर हम डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। फिर आगे क्या करते हैं, आगे जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, हमको इसका मल्टीप्लाई करना है, 125 है, सॉरी 128 नहीं, 125 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, 125 है ये, 125 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 1000। 125 को हमने 8 से गुणा किया तो 1000 आया, लेकिन क्या ये सही है या गलत, हमारे मन में डाउट रह रहा है। हम एक बार इसको रिवर्स चेक कर लेंगे, रिवर्स मतलब दूसरी तरीके से चेक कर लेंगे। मैंने एक बार मल्टीप्लाई करके मतलब गुणा करके देख लिया तो 1000 आया, अभी हमको कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब मेरे अंदर डाउट हो रहा है कि हाँ ये गलत हो सकता है, तो इसको सही चेक करने का तरीका क्या है, दूसरे तरीके से हम इसको जांचेंगे। कैसे जांचेंगे, इसको हम ये करेंगे कि 1000 को हम 8 से भाग करके देख लेंगे, तो अगर 125 आ रहा है तो मतलब आंसर सही है। फिर रिवर्स टेक्निक, रिवर्स हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो स्मार्ट तरीके ये होते हैं कैलकुलेशन को, मिस्टेक जो कैलकुलेशन में आप कर रहे हैं उसको अवॉइड करने के, उससे बचने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कहीं पे मतलब मैं चिन्ह लगाता हूं, जैसे माइनस प्लस, इन सब चिन्हों को ध्यान से लगाओ, वहां पर गलती मत करो। कई बार बच्चे माइनस की जगह प्लस लगा दिया, प्लस की जगह माइनस लगा दिया, वहां पर गलती कर देते हैं, कहीं पर माइनस लिखना है वो लिखना ही छोड़ दिया। अब जैसे ये है, अब यहाँ पर मैं मोस्ट ऑफ द बच्चे जब गलती करते हैं जल्दबाजी में, यहाँ पर जल्दबाजी बच्चे क्या किए, 15 से 3 घटा दिए, क्या आया 12। ये गलत है बच्चे, गलत है ये रॉन्ग है। यहाँ पर देखो क्या होता है, 15, ये माइनस और ये अंदर माइनस है, माइनस और माइनस का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो प्लस होता है, तो ये 15 प्लस 3 हो जाएगा, मतलब 18 हो जाए, तो ये 18 प्लस का है, समझे। तो साइन मतलब ध्यान रखो, प्लस माइनस को गलत तरीके से मत यूज करो, उसको सही तरीके से यूज करो, जहां पर जो आ रहा है उसको वहीं पर लगाओ, वहां पर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होती है। और उसके बाद देखो बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये देखा, उन्होंने सोचा रहे बहुत इजी सवाल है, इसको हम जल्दी में एकदम एक स्टेप पे लगा देते हैं, एक स्टेप पे लगा दिया। अगर आप नए नए स्टूडेंट हैं, अगर आप प्रो है हो गए हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा इसके प्रैक्टिस करिए, आपने बहुत ज्यादा अभ्यास किया, तो आप एक लाइन में कर सकते हैं। कि बच्चे क्या करते हैं, 48 लिख लिया, इधर क्या कर दिया, 6 दूनी 12 और 12 से इसको भाग कर दिया, 8 आ गया। अरे जल्दबाजी में आपने क्या किया, एक स्टेप मिस कर दिया, आपने जल्दबाजी लगा दी, आपने जल्दबाजी कर दी, क्या गलती करी यहाँ पे। अब ये जो था, यह बॉडमास रूल के हिसाब से सॉल्व होना था, आपने लेकिन जल्दबाजी की और इसको क्या कर दिया, इसको गलत कर दिया, इसको रॉन्ग कर दिया, ठीक है, आपने इसको गलत कर दिया। लेकिन इसको सही करने का तरीका क्या है, बॉडमास कहता है पहले डिवाइड करो, तो 6 अट्ठे 48 और फिर मल्टीप्लाई करो, स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें, जल्दबाजी में नहीं कि हमको बहुत जल्दी है, समझे कि नहीं समझे। अगर समझ गए तो देखो हम नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करते हैं, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम रीचेक करते हैं, थोड़ा सा टाइम बचा के रखते हैं। हमने जो किया पहले, हमने जो कुछ भी पहले किया, जैसे साइन चेक किया, यहीं पर साइन मैंने लगाया है, साइन चेक कर लेंगे,
या क्या करते हैं, या रिवर्स चेक कर लेंगे। साइन चेक किया हमने, रिवर्स चेक किया, या यूनिट डिजिट चेक कर लिया हमने। आपके जो कैलकुलेशन के चांसेस है ना, जो आप लेके बैठे थे 80-90% आपने गलती करनी थी, 80 से 90% आप गलत करते थे, वो अब 100%, 100% सही हो जाएंगे, सही यानी राइट हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? अब इतना आपने देखा, सारे साथ के साथ आपने ट्रिक्स देख लिए, साथ के साथ तरीके आपने जान लिए। अगर अब भी आपसे गलती हो रही है तो आप गलत कर रहे हैं, आप वही फिर गलती दोहरा रहे हैं। और जो इंसान गलती बार बार दोहराए उसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है। गलती करो, गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती को बार बार दोहराना बुरी बात है। ठीक है, और एक माइंडसेट ऐसा रखते हैं, ठीक है, बच्चे होते हैं माइंडसेट रखते हैं कि हाँ हमको स्कोर करना है। ठीक है, अब मान लो आप जल्दबाजी में कर रहे हैं, ठीक है, जल्दबाजी में 4 क्वेश्चन आप कर रहे हैं और 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। ठीक, तो उन 4 क्वेश्चन को जल्दबाजी में आप कर रहे हैं, तो 4 की जगह आप एक करिए, एक क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन करिए, लेकिन उसको सही करिए। ये होता है माइंडसेट किसका? टॉपर्स का माइंडसेट। जिसको विन करना होता है, जिसको लाइफ में जीतना होता है, उसका माइंडसेट होता है कि 4 गलत की जगह एक हम सही कर लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। समझे? क्योंकि 4 में आपने टाइम वेस्ट किया और उसका मतलब क्या निकला, वो गलत हो गया। लेकिन अगर आप एक सही कर ले रहे होते टाइम में, तो आपको एक का पूरा नंबर मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो यहीं तक था, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहीं तक थी। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपके साथ ऐसी कौन सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, आपसे कौन सी गलती हो गई, आपने कौन सा बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।